students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, today from your English textbook, we are going to do page number 117. So, in this page number, we have completed up to this question, right? Up to here, we have completed. Now, today, we are going to do this one. What is written here? Let's share. Means here, you have to share something. What you have to share? So, for that, you have to read this question. So, you have to read with me. Okay, so let's start reading. What games do you play with your friends? So, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है? What games? कौन सी गेम do you play? आप खेलते हो with your friends. आपके फ्रेंड्स के साथ आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? देखो, हम तो हमारे फ्रेंड के साथ बहुत सारी गेम्स खेलते हैं ना. हाइड एंड सीक खेलते हैं, रनिंग होती है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम, चेस, बहुत सारी गेम्स हम खेलते हैं, राइट. सो आपको उसमें से कोई एक गेम यहाँ पे लिखना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कौन सी गेम? हाइड एंड सीक, राइट. जब मैं छोटी थी ना तो ये गेम में मेरी फ्रेंड्स के साथ बहुत खेलती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड एंड सीक. अंडरस्टैंड? नाउ कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट? क्या आप एलिफेंट की तरह वॉक कर सकते हो और उसके जैसा साउंड कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? तो आप यस लिखो, एंड इफ यू कैन नॉट डू, यू कैन राइट नो. नाउ सी ओवर हियर. द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. टेलर के पास क्या है? एक शॉप. और कहाँ पे है वो? नियर द रिवर. अंडरस्टैंड? नाउ सी द क्वेश्चन. वेयर इज योर हाउस इफ somebody will ask you कि आपका घर कहाँ है? तो आप क्या आंसर देंगे? माई हाउस इज नियर द बैंक. अगर किसी का घर कोई लेक के पास है, जैसे तालाब के पास है, तो आप क्या लिखोगे? माई हाउस इज नियर द लेक. और किसी का घर के आजू बाजू में कोई टेम्पल है, तो आप क्या लिखेंगे? माई हाउस इज नियर अ टेम्पल. तो यहाँ पे आपको ना कुछ भी ऐसा लिखना है जिसके बाजू में आपका घर है. ओके, सो ये सबका अलग अलग जाएगा. नाउ सी ओवर हियर. मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक अबोव बिगिनिंग विद वर्ड्स लाइक. जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर हमने सेंटेंस बनाया ना, माई हाउस इज नियर. फिर उसके आगे हमें सेंटेंस बनाना है. सो हियर क्लूज आर गिवन. यहाँ पे आपको इतना दिया हुआ है ना, माई स्कूल. तो अब आपको आगे ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है. माई स्कूल. फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? माई फ्रेंड्स हाउस. तो उसके आगे क्या आपको लिखना है कि वो कहाँ है, कैसा है, बिग और स्मॉल. सो दैट यू हैव टू राइट. द वेल. वेल मीन्स हियर कुआं. जो कुआं होता है ना जिसमें से हम पानी निकाल सकते हैं, दैट वन, वेल. तो वेल के बारे में आपको आगे और सेंटेंस लिखना है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिफेंट. तो एलिफेंट के बारे में आप उसका सेंटेंस लिखो एंड कंप्लीट दिस. Then the aeroplane. So about aeroplane you have to write, and after that what is written? My book. So about my book you have to write. So this sentences you have to write in your notebook. आपको ये sentences है वो किस में लिखने हैं? आपकी notebook में लिखने हैं. Understand? So in your notebook you have to write, first of all, give the heading like this. Make some more sentences beginning with words like, first one, my school. Right? देखो आप यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, my school. अब हमने यहाँ पे my school तो लिखा. अब where is our school? हमारी स्कूल कहाँ है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है is near the temple. टेम्पल के बाजू में है. ओके, so that we can write my school is near the temple, or you can write my school is near the garden. My school is near the temple. We have written right now. Number 2 is the elephant. Right? मैंने आपको बोला था ना, elephant के बारे में भी आपको एक sentence लिखना है. That is given in your textbook. The elephant is near the river. तो स्टोरी में ही आपको आया था कि elephant था, वो कहाँ रहता था? रिवर के बाजू में ही रहता था ना, मतलब वो रिवर साइड में ही था. So here we have written same sentence. The elephant is near the river. After that, my friend's house is near my house. See here what is written. यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, my friend's house.
ओके, मेरे फ्रेंड का घर अब कहाँ पे है, हमने यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर माई हाउस। मेरे फ्रेंड का जो घर है वो मेरे घर के बाजू में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर? नियर का मतलब होता है बाजू में, पास में। नाउ द वेल इज नियर माई हाउस। जैसे कि द वेल, वेल मतलब कुआ, कुआ कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे अगेन नियर का यूज किया है। द वेल इज नियर माई हाउस, वेल है वो मेरे घर के नजदीक है। नाउ नंबर 5, माई बुक इज ऑन द टेबल। देखो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बनाना था और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था, माई बुक से। तो मैंने यहाँ पे पहले तो लिखा माई बुक, बट वेयर इज माई बुक? इज ऑन द टेबल, that you have to write. And the last one is about aeroplane. So the aeroplane is in the sky, that one we can write because generally we see aeroplane in the sky only. Okay, so we have written the aeroplane is in the sky. So this way you have to complete in your notebook. Okay, now let's see the next page. See in the next page what is given here. Here some words are given. Say aloud means this word you have to speak loudly. आपको ये जो words है ना वो loudly बोलने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, j am jam, इसको क्या बोलेंगे हम, jam. Then this is jeep, this is joy, jug and juice. Okay, so here you can see J in all the words. So the sound of J is J. So this is jam, jeep, joy, jug and juice. Now in all the words you can write P. So this is P and pan. Then it is pan, it is pen. Right? A sound is given. So what is the sound of A? Is A. So that is pan. This is pen. Pick, pink and put. Understand? So that way you have to read, but take care while speaking pan and pen. Understand? Now this is year, yell. What is the meaning of yell? Yell का मतलब क्या होता है, चिल्लाना. Yellow, yes and young. Now here we can see your Y and sound of Y is year. Now sound of Z is Z. So that is zebra, zigzag, zip, zoo, zoom. Understand? So with the help of sound you have to see this. आपको sound की help से इसको देखना है. Now see, pick the odd one out. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अलग है ना उसको आपको निकालना है. One has done for you. So what is this? Apple. This is banana. Elephant, grapes. So which is different? Odd one out का मतलब होता है कि जो different हो वो. तो यहाँ पे आपको कौन सा अलग दिख रहा है? Which is different? Elephant, because apple is fruit, banana is fruit, grapes is fruit, but elephant is not a fruit, it is an animal. तो हमको अलग दिखा तो हमने सर्कल किया. Now see, SUNDAY, Sunday, यहाँ पे तो moon है. Then Monday and Friday. So which is odd one? कौन सा आपको अलग लग रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Sunday is Sunday, Monday and Friday. These three are names of days, right? अब ये मून है, वो क्या कोई डे होता है? मून डे ऐसा हमने कभी सुना है नहीं ना. तो मून डिफरेंट है ये, तो उसमें आपको क्या करना है, सर्कल. नाउ सी हियर, व्हाट इज दिस? रैबिट, मार्च, मे, अप्रैल. सो अप्रैल, मे एंड मार्च, ये तीनों क्या है? मंथ्स ऑफ द ईयर. व्हाट इज दिस? रैबिट क्या मंथ्स ऑफ द ईयर है? आपने कभी ऐसा देखा है? मंथ ऑफ द नेम इज रैबिट? नो. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू? Circle, because it is an animal. Now what is this? Bus. This is milk bottle. This is ship. This is aeroplane. So which is different? आपको क्या लग रहा है कौन सा डिफरेंट है? तो देखो एक कॉमन कौन सी थिंग्स है, देखो ये भी एक व्हीकल है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इससे भी हम आ जा सकते हैं, इससे भी हम कहीं पर आना जाना है तो हम कर सकते हैं. और बस से उसके साथ भी, मतलब बस में बैठ के भी हम कहीं भी जा सकते हैं.
लेकिन क्या आप मिल्क की बोतल में बैठ के कहीं पे जा सकते हो? नो, वी कैन नॉट गो. So this is different, right? So what you have to put? Circle. Now see, what is this? It is a book. What is this? An eraser. What is this? It's a mug. And what is this? It's a pen. Okay. So which things are same? मतलब कौन सी things relate कर रही है एक दूसरे से? जैसे देखो, बुक है वो लिखने के लिए काम आती है. इरेजर वो भी एक स्टेशनरी है ना, और ये पेन और पेंसिल वो भी स्टेशनरी होता है. तो दिस बुक, इरेजर एंड पेंसिल, दिस थ्री आर स्टेशनरी. इज इट अ स्टेशनरी? इसको क्या आप स्टडी में यूज कर सकते हो? नो. सो दिस इज डिफरेंट. तो आपको क्या करना है, इसमें सर्कल करना है. नाउ व्हाट इज दिस? अनियन, इट्स अ रोज. व्हाट इज दिस? टोमेटो. एंड व्हाट इज दिस? कैरेट. So here, which is different? See, onion is a vegetable, tomato is a vegetable, carrot is also a vegetable, but this is not a vegetable, it's a flower. Okay, so this is different. Put circle. Now see, which picture is this? Picture of a doctor. This is the picture of postman. This is the picture of table. And this is the picture of tailor, right? So which picture is different? कौन सा picture आपको different लग रहा है? See, doctor, postman and tailor. These three are helpers, right? जो हमारी help करते हैं. वो आपने lesson भी सुना होगा ना, are helpers. But क्या table are helpers में आता है? Table हमको कुछ करके दे सकता है, जैसे डॉक्टर, पोस्टमैन और टेलर जो है वो हमको कुछ ना कुछ उसका जो काम है वो करके देते हैं, लेकिन टेबल कैसे कर सकता है? नो. सो टेबल इज डिफरेंट. आपको क्या करना है? टेबल पे सर्कल करना है. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, सी इट इज एन एक्टिविटी. आपको क्या बनाना है पता है? मेक अ फ्रेंडशिप बैंड. आपको एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है. तो उसमें क्या कैसे बनाएंगे? आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स भी दी गई है कि आपको कैसे बनाना है. तो देखिए, पेपर, सीजर, ग्लू एंड रिबन. आपको एक रिबन की भी जरूरत पड़ेगी. सो आपको क्या करना है? कोई मटेरियल डेकोरेट करने के लिए एक तो ये आप स्क्विंस ले सकते हो, बीड्स, टॉफी, ग्लिटर एक्सेट्रा. आपके पास जो भी थिंग्स है ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जिससे भी डेकोरेट करना है. आपके पास बीड्स नहीं है, आपके पास टॉफीज नहीं है, आपके पास स्क्विंस नहीं है, तो आप ग्लिटर से करो या कुछ कलर पेपर से कट करके उसको चिपका दो. कैसे भी, एनी मटेरियल यू कैन यूज. ओके. उसके बाद क्या करना है? कट अ स्ट्रिप ऑफ रिबन, कलर ऑफ योर चॉइस. फिर आप रिबन की स्ट्रिप को कट करो, कलर करो आपकी चॉइस का, आपको जैसे बनाना है. उसके बाद क्या है? कट इट्स लेंथ टू मेक अ रिस्ट बैंड. और आपको उसकी लेंथ भी तो देखनी पड़ेगी. जैसे आपको अगर आपके फ्रेंड को देना है तो आपको पता होगा कि आपका फ्रेंड का हैंड है वो कितना बड़ा है, तो उस तरीके से आपको उसको कट करना है. नाउ ड्रॉ अ मैरीगोल्ड फ्लावर ऑन द पेपर एंड कट इट आउट. फिर पेपर पे एक मैरीगोल्ड राउंड ड्रॉ करो, मैरीगोल्ड का फ्लावर ड्रॉ करो और उसको कट करो. आफ्टर दैट डेकोरेट द मैरीगोल्ड फ्लावर विथ ग्लिटर, स्क्वींस और वट एवर यू लाइक. आप किसी से भी आप कोई ग्लिटर से ड्रॉ करो, या अगर आपके पास कोई बीड्स है, कुछ पेपर्स है, घर पे कुछ भी पड़ा हुआ है, स्टोन्स है, डायमंड्स है, राइट, तो उससे आप उस फ्लावर को डेकोरेट कर सकते हो. कंटिन्यू टू मेक फ्लावर अंटिल यू हैव द नंबर ऑफ विश टू पुट ऑन द रिबन. राइट. जब तक आप ऐसा करते ही रहो, आपको जितना भी डेकोरेट करना है आप कर सकते हो. ग्लू द फ्लावर्स टू द रिबन स्ट्रिप. फिर आपको क्या करना है? ग्लू की हेल्प से आपको इस फ्लावर को यहाँ पे चिपका देना है. एंड लेट इट लाई फ्लैट अंटिल ग्लू इज ड्राई. और जब तक कि ग्लू है वो ड्राई ना हो तब तक आपको उसको यहाँ पे चिपका रखना है. राइट. ड्राई हो जाए तो अपने आप वो चिपक जाएगा. तो देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल बैंड बन गया ना. सो नाउ योर फ्रेंडशिप बैंड इज रेडी टू बी टाइड अराउंड योर फ्रेंड्स रिस्ट. तो आप इस तरीके से कोई फ्रेंडशिप बैंड बना लो. राइट. ये तो यहाँ पे आपको ऐसा फ्लावर का दिया हुआ है. इफ यू डोंट वांट टू मेक फ्लावर, इफ यू वांट टू मेक सम अदर पैटर्न यू कैन मेक. तो आपको अगर कुछ और पैटर्न का बनाना है तो आप ऐसा भी बनाओ. सो हियर योर
syllabus and your unit number 10 is completed. आपका इंग्लिश का सिलेबस भी खत्म हो गया है यहाँ पे, और आपका इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 भी फिनिश हो गया है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जिसने भी इस इंग्लिश का लिथो या नोटबुक या कुछ भी फिनिश नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लेना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।